नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो 2.7 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और 2.8 को सॉल्व करेंगे, जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन, क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ ए ह्यूमन ए हेयर। तो एक स्टूडेंट जो है एक ह्यूमन हेयर जो है, बाल जो है, उसको माप रहा है बाय लुकिंग एट इट थ्रू ए माइक्रोस्कोप, और वो माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहा है इसके लिए। और जो माइक्रोस्कोप है वो मैग्नीफिकेशन है उसका 100। मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब है, मान लीजिए 1 mm की चीज़ को वो 100 mm का दिखाता है, तो ये कहने का मतलब है कि मैग्नीफिकेशन जो है 100 गुना है उसकी, ये कह सकते हैं कि 100 गुना। तो हमने जैसे एग्जांपल लिया 1 mm को वो लगभग 100 mm के बराबर दिखाएगा, इतना ज़्यादा दिखाएगा। तो 100 उसकी मैग्नीफिकेशन है, तो वो 20 ऑब्जर्वेशन करता है, यानी कि 20 रीडिंग लेता है उसी सेम जो हेयर है उसके पास उसकी, और एवरेज विड्थ निकाल लेता है, यानी कि 20 उसने ऑब्जर्वेशन ली और उसमें से कुछ एवरेज विड्थ निकाल ली कि सबसे ज़्यादा बार जो विड्थ आई हेयर की, उसने देखा कि वो 3.5 mm आई सबसे ज़्यादा बार। तो एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर, तो अगर हम उसकी एस्टिमेट लगाएं कि जो थिकनेस ऑफ हेयर है क्या, तो वो क्या आएगी। अब देखिए इसने जो फाइंड आउट की, उसने 3.5 mm की थिकनेस फाइंड आउट की, यानी कि ओवरऑल जो रिज़ल्ट आया 3.5 mm आया हमारा। तो ये जो 3.5 mm है, अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें, क्योंकि मैग्नीफिकेशन 100 गुना है, यानी कि 100 गुना रिजल्ट आया है, तो अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें, तो पॉइंट भी अगर हटा लें तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 123, यानी कि 0.035 mm जो है ये इसकी एक्चुअल थिकनेस रहेगी। तो ये हमारा आएगा जो एस्टिमेटेड जो है हमारा थिकनेस ऑफ हेयर है, तो यहाँ पर ये रहेगी। तो इस तरह से सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर गिवन ए थ्रेड, आपको एक थ्रेड दिया गया है, हमें इनके सबके आंसर देने हैं, ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला है यू आर गिवन ए थ्रेड एंड ए मीटर स्केल, आपको एक थ्रेड और मीटर स्केल दिया गया है, तो आप किस तरह से डायमीटर जो है थ्रेड का फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जो डायमीटर होता है वो होता है हमारा लेंथ ऑफ थ्रेड, यानी कि जो थ्रेड की लेंथ है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर ये यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला किस तरह से हम यूज़ करेंगे, आपको एक यूनिफॉर्म रोड लेनी है, इस तरह की एक यूनिफॉर्म रोड ले लीजिए। आपके पास एक मीटर स्केल है, सिर्फ एक मीटर स्केल आपको दिया गया है जिससे कि आप लेंथ वगैरह माप सकते हैं सिर्फ। तो आप क्या करेंगे, इस रोड के ऊपर पहले तो थ्रेड को लपेट लेंगे, क्लोज क्लोज जो है इसको इस तरह से आप लपेट लेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी लेंथ को माप लेंगे, इसकी लेंथ को और नंबर ऑफ टर्न्स को माप लेंगे। मान लीजिए एल है इसकी लेंथ, और नंबर ऑफ टर्न्स माप लेंगे, मान लीजिए 10 है, 5 है, जो भी हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ पर माप लेंगे। तो यहाँ से डायमीटर हमारा निकल जाएगा, जो कि है हमारा लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस तरह से आप डायमीटर को निकाल सकते हैं सिर्फ एक मीटर स्केल का यूज़ करके। मीटर स्केल से आप लेंथ माप लेंगे और नंबर ऑफ टर्न को गिन लेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर जो सिलेंड्रिकल रोड लेनी है, जिसकी यानी कि यूनिफॉर्म थिकनेस हो, यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल हो आगे से पीछे तक, तो वो चीज़ लेनी है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, जो पहला क्वेश्चन है। दूसरा, ए स्क्रू गेज हैज़ ए पिच ऑफ 1 mm, स्क्रू गेज की जो पिच हमें दी है 1 mm दी है, और 200 डिवीज़न दी है सर्कुलर स्केल पर। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज, क्या हम स्क्रू गेज की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन द सर्कुलर स्केल। अब पहले तो हम देखते हैं कि जो लिस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का वो क्या होता है, वो होता है हमारा पिच बाय जो नंबर ऑफ डिवीज़न है। तो नंबर ऑफ जो डिवीज़न है वो चीज़। अब यहाँ पे पिच कितनी दी गई है 1 mm 200 डिवीज़न पे, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.005 जो है mm आ जाएगा। तो ये हमारा लिस्ट काउंट आया। अब ये कहता है कि अगर हम इसकी जो डिवीज़न्स हैं उनको बढ़ा दें तो क्या एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा। अगर आप 200 की जगह 300 कर देते हैं, या फिर 200 की जगह 2000 कर देते हैं, एक्यूरेसी में तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर ये ध्यान देना है, लिमिटेड फ़र्क पड़ेगा।
एक तो जो हमारा सर्कुलर स्केल है उस पर रीडिंग लेने में हमें दिक्कत आएगी अगर हम डिविजन्स को बढ़ाते चले जाते हैं। दूसरा, जो जितना भी आप इसके अंदर जो डिवीज़न को बढ़ाएंगे तो वो जो सर्कुलर स्केल है उसका जो अगर हम साइज़ देखें तो वो भी आपको इंक्रीज़ करना पड़ सकता है डिज़ाइन कंसिड्रेशन में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर लिमिटेड फ़र्क पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा लेकिन अगर आप नंबर ऑफ़ डिवीज़न को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये 1/, में है तो लिस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उस इंस्ट्रूमेंट की, तो पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा इस तरह से करते हैं, ज़्यादा ही उसकी डिवीज़न बढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम्स हमें थोड़ी बहुत आएंगे। तो इसका ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द मीन डायमीटर ऑफ ए थिन ब्रास रोड इज़ टू बी मेजर्ड बाय ए वर्नियर कैलिपर। एक थिन ब्रास रोड है, मान लीजिए एक रोड है आपके पास इस तरह से ब्रास की बनी हुई है और आप इसका जो वर्नियर कैलिपर से इसका मीन डायमीटर को नोट कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर का इसके अंदर यूज़ किया। Y is a set of 100 measurement of diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurement only। यानी कि ये कहता है कि जब आपने इसकी रीडिंग ली तो आपने इसकी रीडिंग ली, ये कहता है कि एक तो 100 रीडिंग ली हमने और एक हमने 5 रीडिंग ली, तो ये जो 100 रीडिंग ली हैं ये ज़्यादा बेटर हैं या जो 5 रीडिंग ली हैं ये ज़्यादा बेटर हैं। अब देखिए जो 100 रीडिंग यानी कि जितनी ज़्यादा रीडिंग होंगी उतने में से हमें जो एक एवरेज निकालने में आसानी रहेगी और वो बहुत ही एक्यूरेसी के करीब होगा। जितनी कम रीडिंग रहेंगी, जैसे कि 5 हैं, तो उतना जो एक्यूरेसी से वो दूर होगा। तो जितनी ज़्यादा आपने रीडिंग ली तो उसकी एवरेज जब आप निकालेंगे सभी रीडिंग की तो वहाँ से आपको एक्यूरेसी मिलेगी, और जितनी कम रीडिंग लेंगे वो वहाँ पे चांसेस कम हो जाएंगे उसी एक्यूरेसी के। तो 100 मेज़रमेंट हैं वो ज़्यादा जो है हमारे लिए सूटेबल हैं, रिलायबल हैं अगर हमें वैल्यू निकालनी है, एक्यूरेसी की तरफ जाना है। तो इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।